आम लोग अच्छी चीजों में श्रद्धा रखते हैं और अमीर लोग अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं। वरना आप ही सोचो, अनंत की प्री वेडिंग में 1200 करोड़ रुपए उड़ाने वाले मुकेश चाचा के घर की औरतें क्यों अपने हाथ पे काला धागा पहनती? और अंबानी तक तो ठीक था, लेकिन अनंत की प्री वेडिंग में आए बिल गेट्स भी कुछ कम नहीं है। इनके अंधविश्वास को जानकर आप उन पर फिर कभी विश्वास नहीं करोगे। पर क्या इससे कभी उन्हें फायदा हुआ है या फिर उल्टा इन पर ही अंधश्रद्धा का भांडा फूटा है? हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और शाहरुख एक नंबर के पीछे पागल हो चुके हैं। गाड़ी से लेकर सिगरेट तक सभी उस नंबर का ही होता है। लेकिन आखिर क्यों? क्या यही राज है कि किंग खान पर आज कोई भी उंगली नहीं उठा सकता? और आखिर वो नंबर है कौन सा? आइए जानते हैं। नंबर 1, क्रिकेट का मायाजाल। सचिन के रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100 का श्रेय उनकी मेहनत को नहीं, उनकी मान्यताओं को जाता है। जी हाँ, सचिन की 2 ऐसी मान्यताएं थी जिसकी वजह से वो आज भी सभी के दिल में राज करते हैं। पहली मान्यता थी कि वो जब भी बैटिंग के लिए जाते थे तब सचिन लेफ्ट पैड पहले पहनते थे और राइट वाला बाद में। मेरी हैबिट थी लेफ्ट पैड पहनना बैटिंग को जब भी जाता था तो मैं हमेशा मेरा लेफ्ट पैड पहले पहनता एंड देन द राइट वन। दूसरी मान्यता ये थी कि उनकी मैचेस के दौरान उनकी फैमिली उन्हें देखने ना आए। If you want to watch the game, I should not see you. If I am batting or fielding whatever, I should not be able to see you. अब ये दोनों तो वो खुद मानते हैं, लेकिन उनके साथी क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की माने तो सचिन को मैच से पहले ऑल द बेस्ट सुनना नहीं पसंद था। इससे वो और भी प्रेशर में आ जाते थे। पर बाकी क्रिकेटर्स का क्या? वो भी ऐसी अंधश्रद्धा पे यकीन रखते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जब भी विराट कोहली बैटिंग करने के लिए उतरते हैं तो वो हमेशा सफेद जूते ही पहनते हैं। उनके मुताबिक अगर ऐसा ना हो तो वो बैटिंग ठीक से नहीं कर पाते। ऐसी बेतुकी मान्यता कैप्टन कूल धोनी की भी थी। 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान एमएस ने हर मैच में सिर्फ खिचड़ी खाने का फैसला लिया। अब चाहे ये हमारे लिए महज एक मजाक है, पर भाई लोग कप इसी से मिला था। नंबर 2, जेठालाल बेजोस। भाई लोग, इंडिया में 51% एम्प्लॉइज किसी न किसी अंधविश्वास को मानते हैं और ये शायद इसलिए क्योंकि उनके बॉस भी अंधश्रद्धालु होंगे। लेकिन न सिर्फ इंडिया मगर अंधश्रद्धा पूरी दुनिया में फैली है। जैसे कि जेफ बेजोस आज दुनिया के सबसे रईस की गिनती में दूसरे नंबर पर आने वाले जेफ भी अपनी ब्लू ओरिजिन कंपनी को सुपरस्टिशन की बदौलत चलाते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब जेफ इंडिया आए थे। यहाँ अमेज़न प्राइम के इंटरव्यू के दौरान जब शाहरुख ने सवाल पूछा क्या वो अंधश्रद्धा में मानते हैं, तब इस सवाल का जवाब जोया अख्तर देने ही जा रही थी कि जेफ ने उन्हें बीच में टोका। जेफ ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि जब भी उनकी ब्लू ओरिजिन कंपनी नया स्पेस रॉकेट आसमान की तरफ भेजती है वो अपने लकी शूज पहनते हैं और जब एक बार ऐसा उन्होंने नहीं किया तो वो मिशन फेल हो गया। यानी ये तो बिल्कुल जेठालाल जैसा हुआ जो कि हर अच्छी डील के वक्त लकी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। और जेफ के कहने से एक चीज तो साफ हो गई कि अगर विज्ञान को भी सफलता प्राप्त करनी है तो उसे भी सुपरस्टिशन में यकीन करना पड़ेगा। नंबर 3, नंबर का खेल है सारा। 555 आपके लिए भले ही ये एक आम नंबर होगा, लेकिन शाहरुख के लिए ये उनकी जिंदगी है। आपने देखा होगा कि शाहरुख की हर गाड़ी एक ही नंबर है, 555, और ये बस इसलिए क्योंकि शाहरुख न्यूमरोलॉजी में मानते हैं। वो भी इतना कि ये सिगरेट भी 555 ब्रांड की ही पीते हैं। वैसे भी भाई लोग, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 5 में वो शक्ति होती है जिससे बदलाव, उन्नति और अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। और जब इस नंबर को 3 बार जोड़ा जाए तो उसका आकार 3 गुना बढ़ जाता है। तो शायद यही वजह है कि SRK हर जगह इस नंबर को अपने साथ ही रखते हैं। ऐसी एक अंधश्रद्धा वो मूवी हिट करने के लिए भी रखते हैं। SRK की माने तो वो सारी फिल्में हिट हो जाती हैं जिसमें उन्हें तोड़ना पड़ता है, जैसे कि कभी खुशी कभी गम, डर, करण अर्जुन। इनफैक्ट कोयला मूवी में भी उन्होंने डायरेक्टर को सजेस्ट किया था कि वो उन्हें भागने दे और इसी वजह से कोयला मूवी भी हिट हो गई। मेरा एक सुपरस्टिशन है, मैं जिस फिल्म में भी भागता हूँ वो फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है। मैं डर में भागा सनी से तो बहुत बड़ी हिट हो गई। उसके बाद मैं सलमान खान ने मुझे करण अर्जुन में कहा भाग अर्जुन भाग, मैं भागता रहा, फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। यानी फिल्म को अगर है हिट करवाना तो बोलना मत शाहरुख को भगाना। नंबर 4, धागा ये छूटे ना। जैसे हनुमान राम जी के लिए द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाए थे, वैसे ही स्पेन ने अंबानियों के लिए 2 पेड़ भिजवाए। और आपको 2 पेड़ की हेरा फेरी छोटी लगी तो रुक जाओ, इसके पीछे एक मालदार राज है। कहा जाता है कि स्पेन के ये 2 पेड़ आपके खर्राटे खाते भाग्य को जगा सकते हैं। और इसी अंधश्रद्धा पे यकीन करके अंबानी परिवार ने फैसला लिया कि उन्हें ये 2 पेड़ उनके जामनगर वाले घर पे लगवाने हैं। इसी मान्यता के चलते दोनों पेड़ को स्पेन से $1 लाख देकर मंगवाया गया। और ये तो बस एक अंधश्रद्धा हुई। अंबानी फैमिली ऐसी और एक मान्यता पे भरोसा रखते हैं, काला धागा पहनना।
अगर आप देखोगे तो अंबानी की हर औरत के हाथ पे आपको एक काला धागा पहना दिखेगा। इसकी वजह है बुरी नजर से बचना। अब आप ही सोचो, जो इंसान दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आता हो उस पर कितनी बुरी नजर का साया मंडरा रहा होगा, है ना? तो इसीलिए अंबानी की हर औरत को इसे पहनना पड़ता है। इनफैक्ट फैमिली की नई बहू राधिका के हाथ पर भी इस धागे को पाया गया। लेकिन क्या यही सब सुपरस्टिशंस की वजह से अंबानी इतने अमीर बने हैं? आपको क्या लगता है? नंबर 5, एक चतुर नर। 2022 में ट्विटर के हेडक्वार्टर्स पर धावा बोलने वाले एलॉन मस्क ने पिछले कुछ सालों में ट्विटर का रंग रूप ही बदल दिया। इसी के साथ एलॉन ने ट्विटर का नाम और लोगो भी बदला। जब लोगों के सामने ये बदलाव आया तब सबने एलॉन का खूब मजाक उड़ाया, पर नुक्कड़ पे बैठकर एलॉन का मजाक बनाने वाले मेंबर्स ये नहीं जानते होंगे कि ये फैसला एलॉन ने एक अंधविश्वास के आधार पे लिया था। असल में एलॉन एक्स लेटर से काफी प्यार करते हैं। 90 के दशक में एलॉन ने S.com नाम की एक बैंक खोली थी। इस बैंक को जल्द ही उन्होंने पेपल के साथ जोड़ लिया और इतने सालों बाद अधूरा छूटा उनका सपना पूरा करने उन्होंने ट्विटर पर कब्जा जमाया और उसका नाम भी एक्स ही कर दिया। यानी जिस एक्स से उन्हें सफलता मिली उसे दुगना करने एलॉन ने फिर वही तकनीक अपनाई। और मामला यही नहीं रुकता, एलॉन ने अपने बेटे का नाम रखते वक्त भी शुरुआत में एक्स लेटर का इस्तेमाल किया है। I mean, it's just X, the letter X, and then the AE is like pronounced Ash. यानी कंपनी तो सफल बन जाएगी, पर उन्होंने बेटे का फ्यूचर भी सिक्योर कर डाला। नंबर 6, मेहनत या इत्तेफाक। किसी के घर जाने के साथ ही आपको क्या दिखता है? सोफा, टीवी, डाइनिंग टेबल या बिखरे पड़े कपड़े? वेल, अगर आप बिल गेट्स के घर जाओगे तो आपको एक येलो नोटपैड और एक रॉकिंग चेयर मिलेगी। जब भी बिल को सोचना चाहते हैं तो वो उसी चेयर पर आकर झूलते हैं, और जब भी बिल को कुछ लिखना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उस येलो नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाई लोग, अमीर लोग आखिर ऐसी अंधश्रद्धा या ऐसी हैबिट्स क्यों रखते हैं? तो इसका जवाब है इत्तेफाक। जब आपकी इक्का दुक्का चीज, सेम शर्ट, सेम शूज, सेम घड़ी पहनने की वजह से सफल हो जाए तो आपका दिमाग सोचेगा कि वो काम आपकी मेहनत से नहीं, लकी चीज से हुआ है। शायद इसीलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी आज भी अपनी जेब में एक लकी कॉइन लेकर घूमते हैं। क्या आप भी इन मान्यता में विश्वास रखते हो? नंबर 7, लगे रहो। पूरे देश को हर हफ्ते 70 घंटे काम कराना चाहने वाले नारायण जी मेहनत से ज्यादा अंधविश्वास में मानते हैं। यानी हजारों लाखों करोड़ों की कंपनी सिर्फ एक सुपरस्टिशन की वजह से खड़ी हुई है। एक इंटरव्यू के दौरान इन्फोसिस के पिताजी से पूछा गया कि शुरुआती दिनों में वो क्यों 35 साल होने तक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, क्या इसके पीछे उनका एक अंधविश्वास छुपा हुआ था? तो बिना हिचकिचाए नारायण मूर्ति ने हाँ कहा। A little bit of superstition about 35 that was at the back of your mind? Most of it is perhaps superstition. उनके मुताबिक विलायत में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं वो सब 35 के नीचे के थे, और जब नारायण जी ने जब अपनी कंपनी खोली तब उनकी एज 36 होने वाली थी, पर 1 महीने से बच गए। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो नारायण जी के सरनेम मूर्ति में एच लगाया जाता है और उनके बेटे के सरनेम बिना एच यानी सिर्फ मूर्ति है। तो क्या ये भी उनका सुपरस्टिशन है? नहीं, असल में सुधा मूर्ति संस्कृत की महारथी है और उन्होंने देखा कि मूर्ति सरनेम में एच की कोई जरूरत नहीं, और इसीलिए नारायण के पीछे एच और बेटे के पीछे नो एच। नंबर 8, श्रद्धा या अंधविश्वास। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे इंडिया हमारे काहे घबराए। जब बिना घबराए अपने नशों से मुक्ति पाने के लिए स्टीव जॉब्स इंडिया आए तब उनकी जिंदगी बदल गई। 1974 में स्टीव ने इंडिया में कदम रखा और 1976 में स्टीव ने एप्पल कंपनी की इजाद की। मतलब जहां लोग अपना करियर बनाने इंडिया से बाहर जाते हैं, वहीं स्टीव जॉब्स ने बिल्कुल उल्टा फैसला लिया। पर क्या इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन में अंधविश्वास को जगह दी थी? क्योंकि कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स अक्सर सोचने के लिए नंगे पांव चला करते थे। मतलब अगर स्टीव ने उस वक्त जूते पहन लिए होते तो शायद ही किसी के हाथों में आज आईफोन होता। इसी के साथ वो हमेशा काला कपड़ा ही पहनना पसंद करते हैं, जिसकी वजह थी कि स्टीव अपना समय बचा पाए। और ऐसी ही सोच उनके शिष्य मार्क जुकरबर्ग की भी है, जो कि हर वक्त एक ही रंग की टी शर्ट में नजर आते हैं। पर मार्क की तरफ से किसी भी अंधश्रद्धा का खुलासा नहीं हो पाया, पर जैसा गुरु वैसा ही चेला, राइट? तो भाई लोग, ये थे वो अमीरजादे जो करोड़ों की संपत्ति रखने के बावजूद अंधविश्वासों में यकीन रखते हैं। लेकिन फैक्ट भाई की माने तो ये सब सिर्फ एक मान्यता का खेल है और कुछ नहीं। तो आज ही अपनी अंधश्रद्धा को तोड़ दें। इसी के साथ अगर आपको जानना है कि आखिर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अमीर में फर्क क्या होता है तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।